दिनों में जी रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है अंत के दिनों में, योएल की पुस्तक 2:28-29 में लिखा हुआ है, कहता है अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर क्या करूंगा? जवान क्या करेंगे? पुरने क्या देखेंगे? हालेलुया। क्या करेगा? अपने लोगों के ऊपर क्या करेगा? वो पवित्र आत्मा को उठेलेगा। हालेलुया। हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं और इस अंतिम दिनों में कुछ लोग डर से सेवाएं क्या कर देते हैं, कुछ लोग डर से चर्च में जाना क्या कर देते हैं। परमेश्वर कहता है भजन संहिता 121 के 7-8 में, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी क्या करेगा? क्या करेगा? अरे अगर जिसने यहोवा को जान लिया वो चर्च नहीं छोड़ेगा, यीशु को नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा, वफादार रहेगा, ताकि वो मुकुट जो परमेश्वर अपने बेटे के लिए, अपनी बेटियों के लिए रखा है, वो पा सके। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा, वचन कहता है जो अंत तक धीरज धर के रखेगा उसी का क्या होगा? उसी का क्या होगा? मैं नहीं रखूंगा अंत तक धीरज धर के तो मेरा भी उद्धार, पास्टर जॉन का उद्धार नहीं होगा। अंत तक प्राण देने तक क्या रहना है? वफादार रहना है। जो वफादार, गीत है ना, जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा, पुराना सब जाता। हालेलुया। वारिस होंगे जो वफादार होगा। खुदावंद ने मुकुट रखा है तुम्हारे लिए, अच्छे अच्छे घर रखे हैं वहां पर। हालेलुया। हम प्रभु में आ गए हैं, अंतिम दिनों में हम जी रहे हैं। हमें अपने आप को प्रभु के वचनों से रोज भरना है। आप चर्च में जहां भी जाते हैं अपने सेवक का, खुदा के खादिम का, उस चरवाहे का क्या करना है? रिस्पेक्ट करनी है। वही है जो दिन रात गोड्डे घसाते रहते हैं। हमें नहीं दिखता, हम शादी में, हम ब्याह में, पास्टर की याद कब आती है? हाय दर्द हो गया, हाय ये प्रॉब्लम आ गई, हाय ये प्रॉब्लम आ गई। हालेलुया। 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 पर आप सब अच्छे हैं यीशु के नाम में, ताली बजाएंगे। हालेलुया। अंतिम दिनों में जी रहे, परमेश्वर का वचन कहता है अंत के दिनों में अपना आत्मा सब प्राणियों पर, अपने बेटों पर, बेटियों पर उड़ेलेगा। उसके जवान दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का काम बड़ी आग, जब जंगल में आग लगती है तो कैसे फैलती है? सेकंडों में, और सब कुछ तबाह करके रख देती है। हालेलुया। ऐसे जब खुदावंद की आग लगती है आपके अंदर से, पाप को, बीमारियों को, रोगों को वो तबाह करके रख देगी। हालेलुया। हालेलुया। डरने की जरूरत नहीं है, महान वो है जो हमारे अंदर है। हालेलुया। अगर परमेश्वर की महिमा करोगे तो शैतान पैरों के नीचे होगा, शैतान की महिमा करोगे तो शैतान के पैरों के नीचे तुम होगे। क्या करना है? शैतान को पैरों के नीचे रोकना है या शैतान के पैरों के नीचे आना है? हालेलुया। कोई नहीं चाहता शैतान के पैरों के नीचे आना, लेकिन उसके लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। आपके सेवक, आपके चरवाहे आपके लिए दिन रात जागते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सोते भी नहीं है। हालेलुया। कि नींद आ रही कि आज थोड़ा सा ज्यादा सो ले, पर थोड़ी सी नींद आती है, क्योंकि चरवाहा अपने झुंड की क्या करता है? क्या करता है? अगर चरवाहा सो गया तो झुंड क्या हो जाएगा? तीतर भीतर हो जाएगा। हालेलुया। इन अंतिम दिनों में हमें अपने फेथ को मजबूत रखना है, संभाल के रखना है। वचन और प्रार्थना से खुदा का सेवक जो आपको मिला है, उसके जो वर्ड है, जो खुदा के वचन से वो आपको दे रहा है, आपको उस पर क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? अंत के दिनों में लिखा हुआ है, जब प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 1 से 4 में पढ़ते हैं, चेले जब इकट्ठे होकर क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे पिन्तेकुस्त के दिन। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर क्या हुआ था? उतरा था। हालेलुया। पिन्तेकुस्त का दिन मनाने बहुत से लोग आए थे। पिन्तेकुस्त का दिन मतलब वो त्योहार को मनाने आए थे, जो प्रभु को एज ए रिलीजन, क्रिसमस एज ए कुछ क्या होता है, क्रिसमस पे निकलते हैं बरसाती मेंढक की तरह। क्रिसमस पे ऐसे दिखेंगे हालेलुया,
तो कोई है ही नहीं, सारे साल चमकेंगे नहीं। हालेलुया। सारे साल पता ही नहीं लगेगा विश्वासी कहाँ था, ये कहाँ था, कहाँ से कहाँ गया था, कहाँ से निकला। क्रिसमस पे लगेगा इसके जैसा तो मजबूत विश्वासी कोई है ही नहीं। हालेलुया। तो जब त्योहार मनाने पिंतेकुस्त के दिन वहां लोग इकट्ठे हुए, पवित्र आत्मा सभी पर नहीं उतरा था। किन पर उतरा था? जो इस वचन के साथ प्रार्थना कर रहे थे। योएल भविष्यद्वक्ता 2:28-29 में के अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा उठेलूंगा। और जो प्रार्थना कर रहे थे वचन से, उन्हीं पर परमेश्वर ने अपने आत्मा को उठेला और वही पवित्र आत्मा से भरे और वही खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल भी है। हालेलुया। आप भी जब खुदा के वचन से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जब वचन अंदर नहीं होगा, वचन अंदर नहीं होगा, खोखली प्रार्थना कुछ नहीं कर पाएगी, क्लेम करना पड़ेगा। आप जब जज के सामने, अगर आपका एक बूढ़ी माता का केस जाए और वो कहे जज को, जज साहब मेरा एक लौता बेटा, आप इसे छोड़ दो जज साहब, इसके सिवा मेरा कोई नहीं। जज छोड़ सकता है लेकिन छोड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उस कानून से क्या है, बंधा हुआ। एक माँ जितनी मर्जी रोले, एक बहन कहे जज साहब मेरा एक लौता भाई है, अगर आपने इसको जेल में डाल दिया, फांसी दे दी, तो मेरी माँ को कौन देखेगा, मुझे कौन देखेगा, हमारे परिवार को कौन देखेगा। जज उसके आंसुओं को देखकर छोड़ सकता है, लेकिन जज उसके आंसुओं पर नहीं जाता। जाता है प्रभु कर दे। दिन में पाप कर रहे हैं, रात को प्रभु कर दे, करेगा? सभी को पता है नहीं करेगा। वचन का ज्ञान ना होने के कारण उसकी प्रजा नाश हो रही है। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु की स्तुति करें। वचन का ज्ञान ना होने के कारण प्रजा क्या हो रही है, नाश हो रही है। हालेलुया। और ज्ञान, अधूरा ज्ञान हमें क्या करता है, गड्ढे में धकेल देता है। हालेलुया। अंत के दिनों में जब चेले प्रार्थना कर रहे थे, जब चेले प्रार्थना वचन से कर रहे थे, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। जो त्योहार मनाने पिंतेकुस्त के दिन आते, सभी पर नहीं उतरा। हालेलुया। इस भूल में मत रहना कि स्वर्ग चले जाएंगे। संडे चर्च जाते हैं जी, दान दसवां देते हैं जी, पहुंच जाएंगे चर्च में। नो, ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा, मैं नहीं चाहता आप नाश हो, आपके चरवाहे नहीं चाहते आप नाश हो, परमेश्वर नहीं चाहता नाश हो। आपके हाथ में खुदावंद यीशु मसीह जेंटल गोड है, आपके ऊपर थोपता नहीं है। पाप भी कर सकते हो और पाप नहीं भी कर सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। ये उसने आपके ऊपर छोड़ दिया। हालेलुया। पशुओं को उसने बुद्धि नहीं दी है, इंसान को क्या दी है, बुद्धि दी है, सोचने की, समझने की, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये करूंगा तो पाप होगा, पाप करूंगा तो नरक में जाऊंगा, ये नहीं करूंगा तो बच जाऊंगा, खुदा के वादों पर चलूंगा और स्वर्ग में पहुंच जाऊंगा। हालेलुया। चेले जब प्रार्थना कर रहे थे, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और केवल एक बार नहीं उतरा। जब वो आत्मा में बढ़ते गए, प्रार्थना में बढ़ते गए, खुदावंद का आत्मा उनके ऊपर उतरता रहा। खुदा के काम होते रहे और होते आज आप तक और मैं तक खुदा के काम पहुंच गए। हालेलुया। 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 जब यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा तो खालीपन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अंत के दिनों में मैं बात कर रहा हूं कि अंत, क्योंकि सभी विश्वासी, आपको पता है यीशु क्या करता है, चंगा करता है। हालेलुया। सबको पता है। लेकिन अगर वचन आपके चंगाई ले लोगे, आप खुदा का सेवक आपके लिए प्रार्थना करेगा, खुदावंद चंगा कर देगा। हमारे पास कोई औकात नहीं कीड़ी को भी चंगा करे। परमेश्वर अपने सेवकों के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा काम करता है। हालेलुया। हमारे पास औकात नहीं है कि हम कुछ कर पाए, लेकिन खुदावंद से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा तो खाली, जाल खाली नहीं रहेंगे। पतरस जब मछलियां पकड़ने गया, सारी रात मेहनत की, कोई मछली नहीं आई। जब यीशु ने बोला दाहिनी ओर क्या कर, इधर क्या कर,
पतरस कहता है प्रभु डालना था अभी जाल डाल के ही आ रहा हूं। अरे क्या इससे ज्यादा एक्सपीरियंस है? क्या ये मछुआरा है? पतरस की उम्र यीशु मसीह से ज्यादा थी ना या थोड़ी थी? हैं? ज्यादा थी। हालेलुया। तो पतरस कहता है यार ये इनको कैसे पता यहां मछलियां? क्या ये मछुआरा है? कहता नहीं ये मछुआरा भी नहीं है। हालेलुया। लेकिन पतरस को जब यीशु ने बोला कि इधर जाल डाल, यीशु ने क्या बोला? पतरस ने क्या बोला? कि डाला था भी जाल, कुछ नहीं आया। पर यीशु के कहने से जब जाल डाला इतनी मछलियां आई कि जाल भर गए, फटने वाले हो रहे थे, नावें भर गई, डूबने वाले हो रही थी। हालेलुया। और लोगों को बुलाया, नावों को बुलाया और नावों को लेकर आओ, जाल भर गए हमारे। हालेलुया। जब यीशु आपके जीवन में आएगा, मैंने बोला कुछ तो होएगा, कुछ तो चेंज होएगा। जो जाल खाली आ रहे हैं, जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं लेकिन जवाब नहीं आ रहा है, जब यीशु मसीह को उसमें शामिल कर लोगे आपके जाल भरने शुरू हो जाएंगे, आपकी रुकी हुई बरकतें आनी शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। जोर से ताली बजाके खुदा की तारीफ कर रहे हैं। डरो मत इन अंतिम दिनों में, प्राण देने तक विश्वासी रहना है। आज ले जाए तो नो प्रॉब्लम, खुदावंद तेरा थैंक्स, आज ही स्वर्ग पहुंच जाए। हालेलुया। डरना मत। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी क्या करेगा? क्या करेगा? एक बार क्या हुआ, खुदा का सेवक परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए हिमाचल में जा रहा था। जब हिमाचल में जा रहा था, गाड़ी से जा रहा था अपने परिवार के साथ, तो पीछे जब पहाड़ी एरिया, तो पीछे से गाड़ी वाला जोर से बोल रहा है, अरे रुको रुको, रुक जाओ। वो क्या, उसने क्या सोचा, अब दिमाग में क्या करें? पीछे कौन लगे? विरोधी आगे लगता। हालेलुया। जैसे उसके मन में आके लगता विरोधी आ गए, उसने गाड़ी को और स्पीड से भगाना शुरू कर दिया। हालेलुया। कहता देखा पीछे आ रहा, फिर आ रहा, वो कहता अरे भाई रुक जा रुक जा। अब उसके दिमाग में क्या रहा? विरोधी पीछे लग गए, तो डाले उसने गाड़ी को और स्पीड से और स्पीड से और स्पीड से दौड़ाता गया। अब हिमाचल में पहाड़ी एरिया, घुमाता घुमाता एक गांव में पहुंच गया। हालेलुया। जब गांव में पहुंचा तो पीछे वो भाई भी जो दूसरा गाड़ी वाला था वो भी पीछे पहुंच गया। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। पीछे से पहुंच गया। वो कहता अरे, उसने पीछे से आवाज लगाई, कहता अरे भाई रुक जा। हालेलुया। कहता यहां भी आ गया। कहता भाई मैं इतनी दूर से तेरे को आवाजें लगा रहा हूं, सुनना ही नहीं दे रहा है। कहता है पता नहीं, शायद सुना होगा पर मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या हुआ भाई, बताओ जरा क्या हुआ? कहता है भाई रास्ते में इतनी जोर जोर से आवाजें मार रहा हूं, और जोर जोर से जब मैंने आवाजें मारी आप सुन रहे थे लेकिन आपने गाड़ी रोकी नहीं। क्या हुआ? कहते क्या हुआ बताओ। कहते जब मैंने देखा, मैं आपको आवाजें मार रहा था, तो मैंने आवाजें मारने से पहले कि आपकी गाड़ी जा रही है, आपकी गाड़ी के 4 पहियों में से एक पहिया निकलकर खाई में गिर गया। मैं आवाजें लगा रहा था, अरे भाई रुक जाओ, गाड़ी रोक लो, एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम मर जाओगे। हालेलुया। उसने घुटने टेक दिए और खुदा का धन्यवाद किया। हालेलुया। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी, तुम खुदा का काम करने जा रहे हो, कोई तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। हालेलुया। तुम्हारी सुरक्षा खुदावन के हाथ में है। भजन संहिता 91, वह अपने दूतों को तेरे लिए क्या देगा? जहां कहीं तू जाएगा वो तेरी रक्षा करेंगे। हालेलुया। कई बार बुराई में भी खुदावन भलाई खोल देता है। हमारा परमेश्वर इतना भला परमेश्वर है। हालेलुया। एक बार क्या हुआ, खुदा का सेवक परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा था ट्रेन में, और कह रहा था परमेश्वर भला है, परमेश्वर चंगा करने वाला है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। एक बहन थी, प्रभु को नहीं मानती थी, जेलसी करती थी प्रभु के लोगों से, प्रभु से जेलसी करती थी। उसको जेलसी हो रही, वो वचन सुनाता जा रहा ट्रेन में, उसको जेलसी हो रही। जब उसके पास गई, हालेलुया, अपना बेटे के साथ सफर कर रही थी, तो उसके पास गई, उसने बोला हाँ जी, उसको एक इधर लगाया एक उधर लगाया, और मारती गई, और उसके चेहरे से, मुंह से, नाक से क्या निकाल दिया? खून निकाल दिया। हालेलुया।
जब मारी जा रही तो उसका छोटा सा बेटा आया और बेटा बोलता है, कहता मम्मा मम्मा मत मारो, क्यों मार रहे हो? वो जैसे ही बेटे ने बोला, वो बहन वहीं पर क्या हो गई, घुटनों के बल रोने लगी सेवक के सामने। लोगों ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? चीखे मार मार के रोने लगी। कहते अभी तो मार रही थी, अभी रोने लगी, क्या हुआ? हालेलुया। कहती मेरा बेटा गूंगा था, बोलने लगा। हालेलुया। गुस्सा होता है जब खुदावन के सेवक, खुदा के लोग जब खुदा का काम करने जाते हैं। हालेलुया। घुटने टेक दिए उसने परमेश्वर के सामने। कई बार खुदा के सेवकों को जो ताड़ना सहनी पड़ती है, परमेश्वर एक एक का सूद समेत क्या लेता है, क्या लेता है? अभी तो वो वचन सुना रहा था, यीशु चंगा करता है। लोगों को थोड़ी पता था चंगा करता है, खुदा प्रूफ करके दिखाता है। वो चंगा करता है, करता था और करता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कहेंगे कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी मुमकिन नहीं। मेरा खुदावंद कहता यही, मौजज़े हो यीशु के हुज़ूर, रूहे खुदा करेगा ज़रूर। मौजज़े हो यीशु के हुज़ूर, रूहे खुदा करेगा ज़रूर। हालेलुया। परमेश्वर भला परमेश्वर है। हालेलुया। वो सब कुछ करने की क्या रखता है, सब कुछ करने की क्या रखता है, क्या रखता है, क्या रखता है? वो निर्दोष दानियल को शेरों की मान से बाहर निकालने की क्या रखता है, निर्दोष। हालेलुया। पापी को ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, माफ करता है, मौका देता है। लेकिन जानबूझ के जेड़ा बंदा पाप कमांदा है, मौत दा फंदा अपने गल विच। हालेलुया। दानियल को, शद्रक मेशक अबेदनगो को बोला गया, तुम्हें ये खाना है, ये भोजन खाना है जो परमेश्वर ने मना किया था नहीं खाना है। उन्होंने बोला हम नहीं खाएंगे, निर्दोष बने रहे परमेश्वर की नजर में। वो नहीं किया, लोगों ने फोर्स किया। वहां पर उन जो अधिकारी ठहराए गए तो उन्होंने फोर्स किया कि ये खाओ खाओ, उन्होंने नहीं खाया। हालेलुया। जब मुसीबत आई, दानियल अंदर गया, राजा आया सुबह उठ के, क्या बोलता है, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा दिया? दानियल अंदर से बोला, कहता राजा तू चिरंजीवी रहे, मेरे परमेश्वर ने अपने दूध बेचकर शेरों के मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया। जब आपका ईमान खुदावंद यीशु में होगा, आप निर्दोष होंगे। शेरों के मुंह बंद कर देगा, एमएलए के मुंह बंद कर देगा। हर एक वो जान, हर एक वो जीव, हर एक हथियार जो तुम्हारे खिलाफ उठेगा, उसको वो नीचा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हमने सेवा शुरू की थी, हालेलुया, 3 बंदे थे। एक दिन ऐसा आया, कोई नहीं था। मेरा बेटा ढोलकी बजा रहा था, मैं प्रचार कर रहा था, मेरी वाइफ वहीं बैठी हुई। बारिश हो रही थी, एक बहन कोई नई आ गई पहली बार। मैंने बोला कि हमारा कोई नहीं आया बंदा, नई आ गई, कहेगी यहां तो कोई नहीं है, ये दोबारा आएगी नहीं देख के कि यहां तो कोई नहीं आता। तो नए थे सेवा, मैंने लगाया फोन, अरे भाई तू आया नहीं? कहता वो पास्टर जी आज मौसम खराब हो रहा था इसलिए कुछ काम पड़ गया, मैं आया। मैं कहा यार अच्छे टाइम पे तुम जवाब दे देते हो, आज कोई भी नहीं आया। 3 में से कोई नहीं आया, पर वो नहीं आई थी। हालेलुया। कोई नहीं था सेवा में। हालेलुया। 3 थे, तीनों चले गए। हालेलुया। आज खुदावंद ने 250 से 300
हालेलुया। वो हजारों लाखों देने की ताकत रखता है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। प्रभु के सेवक अभी बोल रहे थे कि परमेश्वर 30 नहीं 60 नहीं क्या करे, 100 गुना दे। परमेश्वर चाहता है आपको 100 गुना देने, सेवक भी चाहता है आपको 100 गुना मिले, लेकिन वचन क्या कहता है 30 60 100 गुना क्यों? 30 60 क्यों है? क्योंकि जितनी मेहनत करोगे उतना ही मिलेगा। आप सोचोगे कि एक अच्छे से चल रहा है, अच्छे से पवित्रताई का जीवन जी रहा है, ये 100% ले रहा है और मैं थोड़ा जीऊंगा तो 100 ले लूंगा। नो, 30 60 उनके लिए है जो जैसा बोएंगे, जैसी मसीह में मेहनत करेंगे वैसी बरकत ले लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर इतना बड़ा है हम सोच भी नहीं सकते। सब कुछ करने की क्या करता है? सामर्थ रखता है, ताकत रखता है। हालेलुया। एक बच्चा पूछता है अपने पिता से, कहता है पापा परमेश्वर कितने बड़े हैं? तो पापा बोलता है, ऊपर से एरोप्लेन जा रहा होता है, तो पिता बोलता है बेटे वो देख इतने बड़े हैं परमेश्वर। कहता पापा है एरोप्लेन कितना सा दिखता है ऊपर से, इतना सा परमेश्वर, छोटा है तू। बाप कहता है रुक जा, उसको लेता है पास ही एयरपोर्ट था, वहां लेके गया। कहता बेटे जो ऊपर देख रहा था ना ये खड़ा हुआ एरोप्लेन। कहता पापा अरे ये तो बहुत बड़ा है, ये तो बहुत बड़ा, मैंने तो सोचा नहीं था इतना बड़ा एरोप्लेन है। हालेलुया। आपको लगता है कि परमेश्वर क्या है? छोटा है, दूर से छोटा लगता है। जब परमेश्वर के नजदीक आओगे, प्रार्थना में, वचन में, पवित्रता से समय बिताओगे, खुदावंद आपके लिए बड़ा हो जाएगा और बड़े काम को करना शुरू कर देगा। आमीन। हालेलुया। दूर से लग रहा था छोटा है, जितना परमेश्वर से दूर रहोगे उतना समस्याएं ज्यादा रहेंगी। जितना परमेश्वर के नजदीक रहोगे परमेश्वर बड़ा हो जाएगा, समस्याएं छोटी हो जाएंगी। हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं? ताली बजा के बताएंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक बार जोर से ताली, जोर से जोर से। समय हमारे पास समय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आप लोगों को क्या दिया है? अधिकार दिया। अधिकारों का क्या करना है? इस्तेमाल करना है। अंतिम दिनों में हम जी रहे हैं। इन अंतिम दिनों में हमें डरना नहीं है, क्योंकि यहोवा सारी विपत्ति से तेरी क्या करेगा? क्या करेगा यहोवा सारी विपत्ति से? चिंता नहीं करना है। उसने तुम्हें क्या दिए हैं? अधिकार दिए। अगर आप अधिकारों को नहीं जानते, इस्तेमाल नहीं करते, तो याद रखना काम होता होता भी क्या होगा। एक भाई बैंक से पैसे निकाल के लाया, लाखों रुपए डाले हैं जेब में, पीछे से चोर लग गया। जब चोर लगा तो क्या किया? बंदूक दिखा के कहता निकाल जितने। अब डर गया, करे चोर चल चल, कहता गोली मार दूंगा। कहता अरे चल। अब बंदूक थी, डर गया, कहता दे जो है। डर के उसने क्या कर दिया? पैसे दिए और निकाल दिया। चोर लेके और वहां पर क्या करने लगा? रोने लगा। लोग पूछ रहे क्या हो गया? कहता पैसे लेके भाग गया। कहता फिर पुलिस में रिपोर्ट करवा। गया पुलिस में रिपोर्ट कराने। जब रिपोर्ट कराने गया तो पुलिस वाले ने पूछा क्या हुआ? कहता पैसे लेके भाग गया चोर मेरे। कहां पर? कहता उस चौक पर। कितने थे? 1 लाख रुपए। हालेलुया। रिपोर्ट लिखने लगता है तो उसकी तरफ देखता, कहता ये क्या है तेरे? कह रहे तो बंदूक है। कहता बंदूक है, उसको दिखाई क्यों नहीं? भूल गया। हालेलुया। कहता भूल गया। आज मसीह अगर शैतान को उसकी औकात नहीं बताएगा, भूल जाएगा, शैतान सब कुछ लूट के ले जाएगा। हालेलुया। अगर बंदूक दिखाई होती तो सारा कुछ बच गया होता। चोर भी डर के 9-11 हो गए होते। मेरी प्रजा वचन का ज्ञान ना होने के कारण, हालेलुया, अधिकार है, लेकिन बंदूक का क्या फायदा जब जेब में डली है? अगर निकटा याद नहीं रही
मौके पे अगर नहीं हथियार चलाओगे, वचन नहीं चलाओगे, शैतान का निवाला बन जाओगे। हालेलुया। अगर मौके पे खुदावंद के नाम से तुमने जब जय जयकार लगाओगे, वचन और प्रार्थना में पवित्रता के साथ अपने चरवाहे के प्रति वफादार के साथ चलोगे, तो शैतान तुम्हें देखेगा और डर के भाग जाएगा, कुछ भी तुम्हारा छीन के नहीं जाएगा। हालेलुया। जोर से ताली बजाके। इसलिए इन अंतिम दिनों में हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, क्योंकि खुदा का आत्मा आपको बचाएगा। वो बताएगा अरे बंदूक निकाल, क्योंकि बुद्धि नहीं है, बंदूक निकाल, दिखा शैतान को, इस वचन से प्रार्थना कर, ऐसे कर, ये प्रॉब्लम तेरे पैरों के नीचे होगी यीशु के नाम में। हालेलुया। लेकिन क्या करें? है यही जीवन की रोटी, खा सको तो, लेकिन रखी क्या है? आज जवानों को पता ही नहीं है बाइबल, बाहर से पता है क्या है? पवित्र शास्त्र बाइबल। 2-4 वचन याद होंगे जो सेवक सुनाता है, अगर जीवनों में झांके आज जवानों के, खुदावंद नहीं है। हालेलुया। कीमत चुकानी पड़ेगी, याद रखना। परमेश्वर जब हिसाब लेगा तो कैसे खड़े होगे? कैसे खड़े होगे? हालेलुया। ऐसे खड़े होना है कि ऐसे शर्मिंदा हो गए? खुदावंद कहेगा आ मेरी बेटी, गले लगाएगा, स्वर्ग में जगह देगा। लेकिन अगर पवित्रता के साथ जिया नहीं, अपने माता पिता की, अपने चरवाहे की आज्ञा नहीं मानी, तो क्या होगा? कहेगा परमेश्वर तेरे लिए स्वर्ग में कोई भी जगह नहीं है, निकल जा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो मेरे पास आएगा, यूहन्ना 16:20, उसका शोक में आनंद में। हालेलुया। शोक आनंद में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हमने जब सेवा शुरू की, पास्टर साहब कितना टाइम है हमारे पास? 9:30। ओके, 5 मिनट है। हालेलुया। 10 मिनट। हालेलुया। ट्रेन में जब हमने सेवा शुरू की, हिमाचल जब सेवा शुरू की थी, हमारे पास कॉल आया पीजीआई चंडीगढ़ से, एक पेशेंट बहुत सीरियस था। संडे की सर्विस हमने खत्म की, मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, हम ट्रेन में बैठ गए, गलत ट्रेन में बैठ गए, चालान कट गया रास्ते में। उन्होंने बोला प्रार्थना कर दो प्लीज आगे। हालेलुया। हम गए, चालान कट गया रास्ते में, नो प्रॉब्लम। रास्ते में फोन आया, कहते हैं जिस उनकी मासी लगती थी, कहता है अब मासी जो है ना, क्या हो गई है? मर गई है, वेंटिलेटर पे डाला हुआ था। डॉक्टर ने बोल दिया इसकी फाइल सबमिट कंप्लीट करो और इसको वेंटिलेटर से उठाओ, दूसरे मरीज को डालेंगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है, इसे ले जाओ और इसको क्या कर दो, जाके संस्कार कर दो जाके। उनका फोन आया, हम ट्रेन में थे, अंबाले के पास पहुंच गए थे। उन्होंने बोला, कहते हैं अब मत आना, आप वापिस चले जाओ, हम इसको लेके जाने वाले हैं। डॉक्टर ने जवाब दे दिया वेंटिलेटर से उतारने वाले, हम लेके जाने वाले। हमने बोला परमेश्वर ने बोला जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। हालेलुया। हम गए पीजीआई चंडीगढ़ में, वहां पर जाने नहीं दे रहे थे। हमने पूछा, गार्ड से पूछा कि जाना है? कहता क्या करना है? प्रेयर करनी है। उसने हमें जाने दिया। जब गए, एक नाली यहां, एक नाली यहां, एक यहां पे, एक यहां पे, बाथरूम, 8 नालियां लगी हुई थी। कपड़े हमें दूसरे गाउन डाल दिए, ग्लव्स डाल दिए, हाथ पे जा, वहां पर सिर्फ हाथ लगा के पैर पे रख के मैंने प्रेयर की। मैं क्या खुदा तेरे हाथों में दे दे। हालेलुया। मेरी पत्नी गई प्रेयर करके, हम आ गए। हमें नहीं पता, रात को हम घर पहुंचे 8 बजे। 9 बजे फोन आया, फोन आया। मैंने बोला फोन आ रहा है, अब क्या सोचेंगे? है? फोन आया, जैसे ही फोन आया, कहती निशु, बोलते हैं उनको प्यार से वहां पे, कहते निशु मसीह जिंदा हो गई है। हालेलुया। अपनी नालियां उखाड़ के फेंक रही है, कहती मुझे यहां से ले चलो, मैं ठीक हूं, मैं चमकी हूं, मुझे यहां से ले चलो। हालेलुया। खुदावंद और सामर्थी परमेश्वर जब बड़े बड़े कामों को करने की ताकत रखता है। हालेलुया। और वो आज तक जिंदा है, खुदावंद की गवाह बन के खड़ी है यीशु के नाम में। हालेलुया। मैंने बोला कुछ तो होगा जब खुदावंद तुम्हारे जीवन में आएगा। हालेलुया। इस मिनिस्ट्री में खुदा ने
8 मुर्दे जिंदा किए हैं यीशु ने। खुदावंद के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। परमेश्वर महान है जो अद्भुत काम करता है। अपने हाथों को उठा रहे सभी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे सभी। पवित्र आत्मा से और आग से